जय हिंद दोस्तों। फाइनली एनटीए ने एक नोटिस रिलीज कर दिया है जिसमें उन्होंने जितने भी क्वेरीज थे स्टूडेंट्स के, टीचर्स के, जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाए हैं एंड जिन्होंने पोस्ट किया था कि 719 एंड 718 मार्क्स कैसे आए स्टूडेंट को, एंड इतने सारे स्टूडेंट्स को 720 आउट ऑफ 720 कैसे आए। एनटीए ने जो नोटिस रिलीज किया है, मैंने वो नोटिस को भी डाउनलोड किया है, आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ कुछ और पॉइंट्स को जो अभी भी क्वेश्चंस को रेज कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो एनटीए ने ये मेंशन किया है कि जो कट ऑफ है इस साल का वो है 323.55 एंड जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो था 279.41। कट ऑफ में अगर आप देखें तो अप्रॉक्स यहाँ पे 43-44 मार्क्स का एवरेज मार्क्स का जंप है। अचानक से इस साल ऐसा क्या होगा कि कट ऑफ को इतना ज़्यादा रेज कर दिया गया। वहीं अगर आप देखें 21 एंड 22 का, मैं नोटिस से ही देख कर बोल रहा हूँ, ये नोटिस है यहाँ पे। अगर आप 21 एंड 22 का देखें तो 21 में था 286.13 एंड 22 में था 259। उस साल ऐसा क्या हुआ कि कट ऑफ अचानक से अप्रॉक्स यहाँ पे देखा जाए तो अप्रॉक्स 30 मार्क्स का या फिर 26 मार्क्स, 27 मार्क्स का लेस हो गया, और अगेन 23 में 20 मार्क्स इंक्रीज हो गया, एंड देन इस साल जो है वो अप्रॉक्स 43 और 44 मार्क्स इंक्रीज हो गया। ऐसा क्या हुआ इन एक साल में कि जो कट ऑफ है वो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया, वो भी एवरेज मार्क्स है। अगर आप एवरेज मार्क्स ले तो ये बहुत ज़्यादा होता है 44 मार्क्स भी। उसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में ये मेंशन्ड है कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने पिटिशन फाइल किया था कि उनके एग्ज़ाम में जो टाइम था वो लॉस हुआ था, वो थे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। इन चार स्टेट्स को लिया गया। इन चार स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने ये कंसर्न रेज किया था कि उनके एग्ज़ाम में जो उनके टाइम था वो लॉस हो गया था। अगर देखा जाए ऐसे कि उनको, और सिर्फ इन्हीं स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो अगर हम इन चारों स्टेट से अगर हम एक एक सेंटर भी ले लें, सपोज जो 67 स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ तो स्टूडेंट ऐसे जेन्यून होंगे जिनको जो फुल मार्क्स डिजर्व करते होंगे। अब इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो डिजर्व नहीं भी करते होंगे। सपोज 67 स्टूडेंट्स हैं और इन चारों स्टेट्स में अगर हम इन चारों स्टेट्स के स्टूडेंट्स के द्वारा पिटिशन फाइल किया गया है, तो अगर हम पर स्टेट अगर एक सेंटर भी ले लें, सपोज हरियाणा, पंजाब में एक सेंटर, हरियाणा में एक सेंटर, दिल्ली में एक सेंटर एंड छत्तीसगढ़ में एक सेंटर, चार सेंटर हो गए। और अगर पर सेंटर सपोज मिनिमम 150 टू 200 स्टूडेंट ले रहा हूँ, वैसे तो 400-500 स्टूडेंट का एक सेंटर होता है एनटी के द्वारा, बट मिनिमम अगर हम 200 स्टूडेंट भी ले लें तो कितने स्टूडेंट हो गए पर सेंटर? हो गए 800 स्टूडेंट। क्लियर है? इन 800 स्टूडेंट को कैसे ग्रेस मार्क्स दिया गया है कि उसमें से कुछ तो टॉप हो गए होंगे, कुछ को और नीचे होगा। समझ रहे हो? क्योंकि कुछ स्टूडेंट को उसमें से 720 मिला होगा, कुछ को कम मिला होगा, कुछ को उससे भी कम मिला होगा। और ये मैं सिर्फ एक सेंटर का एग्जांपल ले रहा हूँ। दिल्ली में अप्रॉक्स 2 सेंटर, हरियाणा में भी अप्रॉक्स 2 सेंटर, छत्तीसगढ़ में अप्रॉक्स 2 सेंटर, क्योंकि छत्तीसगढ़ और जो पंजाब हरियाणा एक बड़ा स्टेट है, तो इसमें दो दो सेंटर होते हैं। दिल्ली में आप एक मान सकते हो। तो टोटल अगर सेंटर ले ले तो हम 7 से 8 सेंटर है, और पर सेंटर कम से कम 400 बच्चे होते हैं। तो अगर 400 बच्चे लिया जाए पर सेंटर पे और टोटल 7 अगर सेंटर्स हैं, तो ऐसे अगर देखा तो 2800 टू 300 स्टूडेंट्स हो गए टोटल। इन चारों स्टेट्स को कंबाइन करके 300 स्टूडेंट्स, 3000 स्टूडेंट्स हो गए। और उनमें से सिर्फ 1500 ही स्टूडेंट्स को 1500, आई थिंक इसमें मेंशन किया गया नोटिस में कि ओनली 1563 कैंडिडेट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया है। बाकी के जो बच्चे होंगे उनको क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो भी उसी सेंटर से हैं, और उस सेंटर से अगर कंसर्न रेज हुआ है तो फिर उनको क्यों नहीं दिया गया? एंड ऐसा भी तो हो सकता है कि जो दूसरे स्टेट्स होंगे, इन चारों स्टेट्स के अलावा जो और भी स्टेट्स होंगे, वहाँ भी तो ऐसा कुछ हो सकता है कि उनका भी टाइम लॉस हुआ होगा, बट उन स्टूडेंट्स ने पिटिशन फाइल नहीं किया होगा, तो फिर उनको क्यों नहीं, उनको कैसे ग्रेस मार्क्स दिया जाए? ये भी तो पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन रेज होता है कि इससे पहले एनटीए जो है वो सीयूटी का भी एग्जाम करवाती है। तो सीयूटी में भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स को एग्जाम लाइक लेट स्टार्ट हुआ, कहीं पे कोई इशू आ गया, टेक्निकल इशू ऐसा भी होता है। तो उस केस में उस एग्जाम में ग्रेस मार्क्स क्यों नहीं दिया गया? क्लियर समझ रहे हैं? और उसके बाद फिर इसमें ये भी मेंशन्ड है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है उसके लिए एक एनटीए ने एक कमेटी का गठन किया है, स्पेशल कमेटी, जिसमें सिर्फ एक्सपर्ट्स थे फ्रॉम द फील्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड एकेडमिया। एंड देन उन लोगों ने सजेशन दिया है इस ग्रेस मार्क्स को कैसे ऐड करना है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनके ओरिजिनल मार्क्स में। अब इसमें ये भी नहीं बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स में ग्रेस मार्क्स ऐड हुए हैं उनका इनिशियल मार्क्स क्या था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये मेंशन किया गया है। अगर आप नेक्स्ट पेज ले, सेकंड पेज पे थर्ड पॉइंट के जस्ट ऊपर, तो इसमें मेंशन्ड है कि एक जजमेंट आया था, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ग्रेस मार्क्स को ऐड किया गया है। बट अगेन यहाँ पे एक ये भी क्वेरी है, और मैंने और वीडियोस देखे उसमें एक क्वेरी पुट किया गया है कि जो जजमेंट था वो था क्लैट एग्जाम के लिए, और क्लैट एग्जाम एंड नीट एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। कैसे हम जो जजमेंट उस एग्जाम के लिए है उसके बेसिस पे आप नीट एग्जाम का जो ग्रेस मार्क्स है वो दे सकते हैं। और इसमें मेंशन्ड है कि 1563 स्टूडेंट्स को ये मार्क्स जो है वो कंपनसेट किया गया है
फ्रॉम, और जो उनके मार्क्स हैं वो वेरी करे फ्रॉम -20 टू 720। तो अब ये भी तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट का 400 होगा उसको 720 कर दिया हो, किसी का 500 होगा उसको 720 कर दिया, क्योंकि अभी एनटीए ने ये रिलीज नहीं किया है। और ये एनटीए को करना चाहिए कि जिन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया, जो यहाँ पे 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनका इनिशियल मार्क्स क्या था, उनका फाइनल मार्क्स क्या था, और उनका क्या टाइम लॉस हुआ, मीन्स टाइम लॉस में क्या इशू था उनका, ये भी तो मेंशन यहाँ पे करना चाहिए उनको। एंड अगेन ये भी मेंशनड है कि जो दो कैंडिडेट्स को जिनको 718 एंड 719 मार्क्स आए थे, जो कि सबसे बड़ा कंसर्न था सभी का जब रिजल्ट आया था, उनको दिया गया है ड्यू टू कंपेंसेटरी मार्क्स। क्लियर है, ये इसमें मेंशनड है। अब मेन पॉइंट है थर्ड पॉइंट में आप देखें जो सेकंड पैराग्राफ है, यहाँ लिखा है कि एनटीए रिसीव्ड 13,373 चैलेंज टू द प्रोविजनल आंसर की ऑफ वन क्वेश्चन इन फिजिक्स। तो मैंने जब और वीडियोस देखे तो उसमें ये बताया गया है, टीचर्स ने बताए हैं कि फिजिक्स के एक क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक था। लाइक जो एनसीईआरटी का बुक था फिजिक्स का, तो इस साल शायद कोई नया एडिशन का बुक आया था, तो जो प्रीवियस एडिशन था फिजिक्स का उसमें उस क्वेश्चन का कुछ और आंसर था, इस एडिशन में कुछ और आंसर था। सो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब नया एडिशन का बुक आया फिजिक्स का, तो उसमें कोई भी ये जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ये बुक लॉन्च करती है एनसीईआरटी का। क्लियर है, तो इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया किसी से कि जो पुराना बुक है उसमें कुछ और है, जो नए बुक है उसमें कुछ और आंसर है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन हुआ। सेकंड पॉइंट कि इसमें ये भी मेंशन है कि इसके लिए जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने ये सजेशन दिया है कि टू ऑप्शंस टू बी टेकन एज करेक्ट इन प्लेस ऑफ वन ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इट मीन्स कि जो स्टूडेंट ने या तो पुराने वाले बुक के अकॉर्डिंग आंसर किया होगा या फिर नए वाले बुक के अकॉर्डिंग आंसर किया होगा, दोनों का आंसर इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो उसमें सिर्फ 1563 बच्चे ही इंक्लूड होते हैं ऐसे कैटेगरी में। ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी जो स्टूडेंट्स होंगे, मीन्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सेम कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि 23 लाख स्टूडेंट ने पेपर दिया है, 23 लाख स्टूडेंट, उसमें से सिर्फ 1563 बच्चों को ये चीज़ पता चला होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर पिछले बुक में कुछ और था, नए बुक में कुछ और है। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ टीचर को तो पता होगा, क्योंकि टीचर जो पुराने टीचर है वो प्रीवियस बुक को ही पढ़ा रहे हैं, नए बुक को ही पढ़ा रहे हैं। तो उन टीचर्स ने तो स्टूडेंट्स को बताया होगा कि प्रीवियस बुक में इसका आंसर कुछ और है, इस बुक में आंसर कुछ और है, और इस स्टूडेंट को पता होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सिर्फ 1563 बच्चे ही 63 बच्चों को पता चला हो कि ये क्वेश्चन गलत है। उन 1563 में से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ग्रेस मार्क्स दिया गया ड्यू टू टाइम लॉस। तो उन 1563 में से भी बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कि जिनको एक्चुअल में पता चला होगा कि ये क्वेश्चंस हैं जो गलत है। क्लियर है, तो उन स्टूडेंट ने मे भी पिटिशन फाइल नहीं किया, इसमें सिर्फ 13,373 बच्चों ने ही चैलेंज किया है। तो बाकी बच्चों ने चैलेंज नहीं किया, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पता नहीं चला होगा, उनको पता चला होगा बट उन्होंने चैलेंज नहीं किया होगा। तो ये तो उन स्टूडेंट का भी लॉस हो गया। क्लियर है, समझ रहे हैं। उसके बाद इसमें ये भी मेंशन्ड है कि आउट ऑफ 67 कैंडिडेट्स जिनको 720 में से 720 नंबर आया, यहाँ पे जो 13,373 बच्चों ने पिटिशन फाइल किया है उनको मार्क्स उस क्वेश्चन के दिए गए हैं, बट उनके फुल मार्क्स नहीं आए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रहा है फुल मार्क्स का, जिनको 720 में से 720 आए हैं, जो 67 कैंडिडेट्स थे, उनमें से 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये जो फिजिक्स का आंसर रिवाइज हुआ है उसके बेसिस पे मार्क्स दिया गया है। मीन्स कि ये क्वेश्चन उन्होंने या तो एक किया होगा, सपोज दो ऑप्शन है ए बी, ए है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस बुक, बी है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, दिस करंट बुक। तो उन्होंने या तो ए किया या तो बी किया, ऐसे 44 स्टूडेंट्स थे, और 6 ऐसे थे 67 में से 44। क्लियर है, और 6 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मार्क्स दिया गया है ड्यू टू जिनको कंपनसेटरी मार्क्स दिया गया है ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम, मे बी उनका टाइम लॉस हुआ होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी है कि जो ये 6 स्टूडेंट हैं ये एक ही सेंटर के होंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये 6 स्टूडेंट अलग अलग सेंटर के हैं, सपोज अगर ये 6 स्टूडेंट अलग अलग सेंटर के हैं, तो एक सेंटर पे मिनिमम 400 बच्चे, तो 6 सेंटर पे 2400 मिनिमम ले रहा हूँ मैं, 2400 या फिर आप 2000 भी ले ले, तो फिर तो 2000 बच्चों को देना चाहिए था कंपनसेटरी मार्क्स। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1563 बच्चों को ही दिया गया है ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम एंड ड्यू टू दिस रिवाइज्ड मार्क्स। क्लियर है, यहाँ पे मेंशन्ड है 1563 स्टूडेंट्स को कॉम्पनसेट किया गया ड्यू टू लॉस ऑफ टाइम। एंड ये जो फिजिक्स वाला जो क्वेरी था कि प्रीवियस बुक में कुछ और आंसर है, नए बुक में कुछ और आंसर है, तो ये मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो 6 स्टूडेंट हैं वो एक ही सेंटर के हैं, और ये 6 के 6 720 वाले हैं। और ये अभी जो वीडियोस में, जो प्रीवियस वीडियोस रिजल्ट वाला था उसमें सबने डिस्कस किया, मैंने भी डिस्कस किया है कि जो 8 स्टूडेंट थे जिनका सीक्वेंस नंबर सेम था, मतलब वो सभी एक ही सेंटर से थे, तो ये चांसेस हो सकता है कि वो जो 6 स्टूडेंट हैं वो एक ही सेंटर के होंगे। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई एग्जाम हो, सपोज इन फ्यूचर मैं एग्जांपल लेता हूँ कि दिल्ली में एक सेंटर पे एग्जाम है, क्लियर है, वहाँ पे कोई स्टूडेंट गया पेपर देने। अब ये भी तो हो सकता है कि जानबूझकर
वहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया जाए सेंटर में, सपोज इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो गया या कुछ भी हो गया या कोई नेटवर्क इशू आ गया और वहाँ पे एग्जाम 1 घंटा लेट शुरू हो, तो ऐसा तो है नहीं कि फिर सेंटर में जितने बच्चे होंगे सबको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए और उसमें से किसी को कम भी आ रहा हो तो ग्रेस मार्क्स देकर ज़्यादा कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ नहीं बताया गया है कि स्टूडेंट का इनिशियल मार्क्स क्या था और उसमें कितना ऐड हुआ तो उनको ग्रेस मार्क्स में फिर ये कितना नंबर दिया गया है। सपोज किसी के 650 भी आए हैं ग्रेस मार्क्स के साथ, तो उनको ये इसमें ये नहीं बताया गया कि उनका इनिशियल क्या था। तो अगर ऐसा कुछ इन फ्यूचर सेम पैटर्न अगर ये फॉलो करते हैं, क्योंकि इस नोटिस में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि वो इस सेम पैटर्न को आगे फॉलो नहीं करेंगे, तो अगर ये सेम चीज़ को फॉलो करते हैं तो स्टूडेंट तो जानबूझकर कुछ वैसा करके सेंटर पे कुछ केओस क्रिएट कर देगा सो दैट कि एग्जाम लेट स्टार्ट हो और उसको ग्रेस मार्क्स मिल जाए। समझ रहे हैं? और इसमें से 44 स्टूडेंट्स हो गए और प्लस 6 तो टोटल हुए 50 स्टूडेंट। तो 67 में से जो 67 टॉपर थे उनमें से 50 स्टूडेंट्स को या तो लॉस ऑफ टाइम या फिर फिजिक्स के आंसर के कारण उनको मिल गया है। अभी भी बच रहे हैं 17 स्टूडेंट्स। सो उन 17 स्टूडेंट्स को कैसे 720 मिले, ये भी तो क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं नीट के उसमें से कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि 5 या 6 बच्चों के 720 आ गए, बट यहाँ पे क्या है 17 बच्चों के 720 हैं, तो सही में ये एक कंसर्न को रेज करता है। क्लियर है? एंड इसमें फिर आगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन्ड है, लाइक कि इसमें जो 23 लाख स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है इन्होंने बहुत कम टाइम रिलीज कर दिया है और ये सेम चीज़ जेईई से भी फॉलो करते हैं, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बट हाँ, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि 67 स्टूडेंट्स को इन्होंने 720 दिए हैं, तो उनको ये नहीं बताया कि इनिशियल क्या था उनका। इसमें ये भी है कि लॉस ऑफ टाइम के कारण कितना मार्क्स ऐड किया गया है स्टूडेंट्स के उसमें। इसमें सिर्फ 6 बच्चों का बताया गया कि 720 आया, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको फुल मार्क्स नहीं आया है, बट उनको भी ऐसा ये कंपनसेटरी मार्क्स तो मिला होगा लॉस ऑफ टाइम का, तो उनको कितना मिला है, कितना मार्क्स ऐड हुआ है, पहले इनिशियल कितना था, फाइनल कितना मिला है, ये सब एनटीए ने अभी तक रिलीज नहीं किया। तो ये चीज़ भी एक कंसर्न रेज कर रही है कि ऐसा कैसे हो गया। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अपने साइड से ऐड करना चाहता हूँ कि अगर एनटीए इतना ही सीरियस एग्जाम कंडक्ट कर रही है और लॉस ऑफ टाइम के लिए भी वो मार्क्स दे रही है, फिर तो इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जो कि लीक हो जाते हैं या कुछ और ऐसा होता है, तो वो सभी एग्जाम को भी एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाना चाहिए। क्योंकि अगर एनटीए इतना ही सीरियस है तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें स्टूडेंट्स का सेंटर बहुत ही, जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, सपोज स्टूडेंट का लोकेशन ए है, उसने प्रेफरेंस ए दिया है, उसको सेंटर बी दे देते हैं और वो सेंटर उसके घर से 400-500 किलोमीटर दूर होता है। ऐसे ऐसे भी सिचुएशन बहुत सारे हुए हैं। तो इस केस में इस केस में स्टूडेंट का तो टाइम लॉस होगा कि वो घर से ट्रैवल करके वहाँ आ रहा है, कभी सेंटर लेट पहुंचा, कोई भी इशू आ गया ट्रैवल करने में, कोई डिस्टर्बेंस आ गया, वो बीमार हो गया, कुछ भी इशू आ गया। एंड गवर्नमेंट एग्जाम में तो 1-1 करोड़ स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। समझ रहे हैं? जो नेशनल लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होता है उसमें 1-1 करोड़ स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, उसमें पेपर लीक हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि अगर पेपर लीक होता है उस केस में भी लॉस ऑफ टाइम का जो मेथड है वो अप्लाई करके स्टूडेंट्स को कंपनसेटरी मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, वो एग्जाम देने आया है, उतना दूर से ट्रैवल करके इतने एक्सपेंस लगे हैं और उस केस में आपका पेपर कैंसिल हो जा रहा है, आप पेपर रिकंडक्ट कर रहे हैं, तो फिर तो स्टूडेंट अगेन 2-3 महीना उसको तैयारी करना पड़ रहा है उस एग्जाम के लिए। समझ रहे हैं ना? और मेंटल प्रेशर बढ़ रहा है अलग, तो उस केस में भी तो स्टूडेंट्स को कंपनसेटरी मार्क देना चाहिए, क्योंकि एनटीए भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एनटीए क्यों नहीं गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है? और अगर कोई और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन को भी तो सेम गवर्नमेंट का रूल फॉलो करना चाहिए एंड उनको भी कंपनसेटरी मार्क्स देना चाहिए एग्जाम में। तो आपका क्या राय है, ये भी आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताएं कि अगर ऐसे एनटीए को अगर इस पैटर्न को एनटीए लीगल मानती है, फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये पैटर्न अप्लाई होना चाहिए कि अगर एग्जाम डिले हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो रहा है, तो उसमें स्टूडेंट का टाइम का लॉस है। कोई भी जो स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहा है तो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज एग्जाम आज होने वाला है तो वो पूरी तैयारी अब तक कर चुका है, एग्जाम 3 महीना डिले हो गया तो उसको सेम चीज अगेन 3 महीना पढ़ना पड़ेगा, तो वो उसका डिले हुआ प्लस मेंटल प्रेशर प्लस फैमिली प्रेशर सब कुछ आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या कंसर्न है मेरे तरफ से, क्योंकि ये चीज़ पॉइंट मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जो इस जो नोटिस है इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइप के कंसर्न्स को नहीं रखा है, वो सिर्फ नोटिस पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि इसमें ये चीज़ है और क्या चीज़ होना चाहिए। और ये मेरे माइंड में आया कि मैं डिस्कस करूँ कि अगर ऐसा एनटीए इतना सीरियस है टाइम लॉस को लेकर, तो उसे इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि अभी 1-2 सालों में देखा गया कि बहुत सारे एग्जाम्स पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल होते हैं तो स्टूडेंट का लॉस है, सब कुछ है, तो उस केस में भी स्टूडेंट को कंपनसेटरी मार्क्स देना चाहिए। क्लियर है? और सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसमें सिर्फ 13,000 बच्चों ने ही ये चैलेंज किया था फिजिक्स का क्वेश्चन, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चला हो बट उन्होंने रेज नहीं किया हो, बाकी स्टूडेंट्स ये सोचकर आंसर किए होंगे कि जो सेकंड वाला बुक है वही सही होगा, और बट उन्होंने कंसर्न रेज नहीं किया होगा। क्लियर है? और इसमें टाइम लॉस का भी एक
पॉइंट है कि टाइम लॉस बाकी स्टूडेंट्स का भी हुआ होगा, उनके सेंटर में भी कुछ ना कुछ इशू आया होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में फ्लॉलेसली एग्जाम कंडक्ट होते हैं। एग्जाम सेंटर्स पे इशू आते हैं, सभी एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि सीयूईटी कंडक्ट करवाता है एनटीए, तो कुछ साल पहले की बात है, आई थिंक 2-3 साल पहले, उस समय न्यूज़ में देखा था कि जो सेंटर्स पे जा रहे हैं तो उस समय सेंटर्स पे एग्जाम कैंसिल हो जा रहे हैं, कभी नेट का इशू है, कभी कुछ है, तो उस केस में तो स्टूडेंट का टाइम लॉस हो रहा है। तो उस केस में भी तो स्टूडेंट्स को, उन सेंटर में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ कॉम्पनसेटरी मार्क्स देना चाहिए। क्लियर है? सो आई होप कि जो मेरा कंसर्न है वो आप समझ गए होंगे, कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम लगा हो मेरे कंसर्न में, जो भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। एंड अगर आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुंचे। एंड ये जो गवर्नमेंट मेन है गवर्नमेंट एग्जाम का कंसर्न, क्योंकि उसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो फॉर्म भरते हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। रेलवे हो गया और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, टीचर्स वाले हो गए, और बहुत सारे एग्जाम लीक हुए हैं, तो स्टूडेंट का बहुत लॉस होता है उसमें, और एक बहुत ही मेजर कंसर्न है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।